दोस्तों जय श्री राम। आज कितना अद्भुत दिन, पूरे देश ने भव्य में होकर के, पूरे देश ने राम में होकर के इस ऐतिहासिक अवसर को मनाया है, इस महापर्व को मनाया है, जिस महापर्व के इंतज़ार में इस देश ने न जाने कितनी सदियों बिता दी। लगभग 500 साल का लंबा समय इस उम्मीद में निकला है कि मेरे प्रभु राम कब अपने गर्भगृह में विराजित हों। वो जब शुभ दिन आज आया 22 जनवरी के दिन, तो पूरे देश ने पूरे भव्यमय वातावरण के साथ, पूरे राममय वातावरण के साथ इस उत्सव को मनाया। दोस्तों आज प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर था। प्रभु राम का विग्रह स्वरूप गर्भगृह में आज विराजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान थे, उनके हाथों से पूजा अर्चना प्रभु राम की गई है और उसके बाद में आम भक्तों के लिए प्रभु राम के इस दिव्य दरबार को खोल दिया गया है। लगभग 7,000 लोगों की उपस्थिति में आज इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। देश भर के तमाम साधु संत इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां इस प्रोग्राम में उपस्थित हुई। खेल से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। राजनीति से जुड़े बड़े लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। और उसके बाद में जो माहौल बना है, अवध का माहौल तो एक अद्भुत था, उसकी कोई छटा अद्भुत निराली थी। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि ऐसा लगता है कि मान लो त्रेता युग में हम आ गए हैं। और दोस्तों आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी पीछे 11 दिन बीते हैं, वो 11 दिन केवल पानी पी करके, धरती पर शयन करके, एक बड़े व्रत को रखते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने आप को शुद्ध कर रहे थे। कितनी तपस्या की है उन्होंने। 11 दिन तक वो धरती पर सोए हैं, 11 दिन तक उन्होंने अन्न का त्याग किया है और लगातार उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाया है कि वो भगवान की पूजा करने के लायक बने। उसमें अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई कमी कहीं रह गई है, तो उसको शुद्ध किया जा सके इस व्रत के जरिए, इस तपस्या के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी कल राम सेतु पर थे, यानी कि समुद्र से लेकर के सरयू तक की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है। जो यात्रा त्रेता में भगवान राम ने की थी, सागर से लेकर के सरयू तक, ठीक उसी यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 11 दिनों में पूरा किया है। लंकापति रावण का वध करने के बाद में जब भगवान राम लंका से अयोध्या की ओर निकले थे, तो जहाँ जहाँ भगवान राम रुके, जहाँ जहाँ भगवान राम ने विश्राम किया, वहाँ वहाँ आज बड़े भव्य और दिव्य धर्म स्थल बने हुए हैं, तीर्थ स्थल बने हुए हैं। वहाँ वहाँ मोदी इन 11 दिनों में गए। और जब लास्ट का कल का दिन था, तो कल वो तमिलनाडु में थे, रामेश्वरम में भी थे, और उसके बाद में वो अवध आते हैं सुबह, और आज के इस प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करते हैं। और बड़ा दिव्य और भव्यता के साथ में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। पूरा देश आज इस खुशी के उत्सव को मना रहा है। आज की शाम भगवान राम के नाम कर दी है पूरे देशवासियों ने। देश का हर कोना कहीं न कहीं राम में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का उत्सव पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश पूरा एक साथ एकजुट होकर के इस उत्सव को मना रहा है। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक इतिहास आज के दिन में लिखा जा चुका है, लिखा गया है, जिसकी कल्पना बहुत पहले 500 साल पहले लोगों ने की थी कि प्रभु राम का जो विग्रह स्वरूप है वो अपने गर्भगृह में विराजित हो। लेकिन उस कल्पना को साकार करने में लगभग 500 से ज़्यादा साल का समय लगा। और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। वो कहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसलिए हमें इतना समय लगा है। वो आगे अपने भाषण में कहते हैं कि भगवान राम ने आज मुझे लगता है कि माफ़ कर दिया है, तब जाकर कि ये ऐतिहासिक दिन हमारे सामने है, ऐतिहासिक अवसर हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि ये कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत है। और वो नया युग, आने वाला युग भारत का होगा, आने वाला युग राम का होगा, क्योंकि मेरे राम आ गए हैं। इस प्रकार के कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही सियावर रामचंद्र की जय के साथ की है, और लगातार वो राम की जो बातें हैं वो अपने संबोधन में करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं आकलन करना चाहिए कि मेरा काम छोटा है, मेरे से कुछ हो नहीं सकता है। उन्होंने रामायण काल में जब भगवान राम सेतु की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय जो गिलहरी का योगदान था, गिलहरी का जिक्र जो रामायण में आता है, उनका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किया।
उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां हम बनाना चाहते थे, जहां राम भक्त बनाना चाहते थे। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, जैसे संजय राउत जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि मंदिर वहाँ नहीं बना है जहाँ हम बनाना चाहते हैं, मंदिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बना है। इस बात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिरे से खंडन किया है, खारिज किया है। ये 22 जनवरी एक तारीख नहीं है, बल्कि आने वाले हजारों सालों तक इस 22 जनवरी का आने वाली पीढ़ियाँ गुणगान करेगी, आने वाली पीढ़ियाँ इस 22 जनवरी को याद करेगी। और जैसे भी है कि आज ही की रात को पूरे देश भर में दीपावली मनाने का एक आह्वान अयोध्या की ओर से किया गया है। आज पूरे देश भर में हर घर पर दीपक जलाए जाएंगे, हर घर पर एक दीपावली जैसा माहौल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा दिन था आज देश के लिए, बड़ा दिन था आज सनातन के लिए, बड़ा दिन था आज राम भक्तों के लिए, अद्भुत दिन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इस दिन को देखने के लिए न जाने हमारी कितनी महान आत्माओं का बलिदान इसके पीछे छिपा है। कोटि कोटि आत्माओं ने न जाने कितना बलिदान दिया है, कितना खून बहाया है, कितना पसीना बहाया है इस दिन को देखने के लिए। ये हमारे जीवन के सौभाग्य में आज ये दिन हमें देखने को मिला है। इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि मेरा राम मेरी आंखों के सामने विराजित होने जा रहा है। भगवान राम ने कहा कि मैं कुछ देर पहले ही गर्भगृह में प्रभु राम का विग्रह स्थापित करके आ रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठित करके आ रहा हूँ। उनकी छवि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उनकी शक्ति को मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि भगवान राम की कितनी अद्भुत शक्ति है। और मैं उस शक्ति के जरिए ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि देश एक राह पर निकल पड़ा है। कुछ इशारे मोहन भागवत ने भी अपने संबोधन में किए कि हमें अतिश्री कर नहीं लेनी है। अब ये कोई 22 जनवरी एक समय का चक्कर नहीं है, बल्कि एक काल चक्र है जो आज से उद्गम हुआ है। इस कालखंड का आज से उद्गम हुआ है। भारत अब एक नई राह पर निकल पड़ा है, नई राह पर चल पड़ा है। जो भारत का कभी एक स्वर्णिम इतिहास हुआ करता था विश्व गुरु के रूप में, उस विश्व गुरु के पद पुनः हासिल करने भारत निकल पड़ा है। और हर देशवासियों से आह्वान किया गया है कि इस प्रयास में और इस यात्रा में अपने आप को शामिल करिए। हर भारत को जोड़ने में, भारत को विकसित बनाने में हर आदमी का अपने अपने स्तर पर अपना अपना योगदान रहता है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर के कहा। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी गए हैं। भगवान राम के परम भक्त हनुमान को उन्होंने याद किया है कि हनुमान को याद किए बिना राम का कार्य अधूरा है। हनुमान भगवान के परम भक्त हैं। तो उसके बाद में वो हनुमानगढ़ी गए हैं, हनुमानगढ़ी के संतों से मुलाकात की है। वो कुबेर टिले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और उन्होंने आज गिद्धराज क्रूड की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। क्रूड के बिना रामायण पूरी नहीं की जा सकती है। क्रूड के बिना रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती है कि रामायण को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि क्रूड का अपना एक योगदान है। वो उसे मालूम होता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसे मालूम था कि वो महाबली रावण से युद्ध नहीं कर सकता है, वो महाबली रावण से जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया माँ जानकी को बचाने का। तो भगवान की ये जो पूरी लीला है वो आज देखने को हमें मिली। कितनी सुंदर, मन को मोहने वाली, मन को भाने वाली सुंदर श्याम वर्ण छवि की प्रतिमा आज विग्रह रूप गर्भगृह में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अद्भुत दिन था। और आज की रात एक नई दीपावली आज के दिन से शुरू होगी। अब ऐसा लग रहा है कि ये नई दीपावली जो है, एक दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, जो पूरे देश भर में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, बल्कि एक नई दीपावली आज के बाद में 22 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। और इस दिन को इसलिए याद किया जाएगा कि कार्तिक की दीपावली 14 वर्ष का वनवास जब भगवान त्रेता में निकाल करके वापस अयोध्या आए थे, तो अवध के लोगों ने खुशी में उस दीपावली को मनाया था, दीप दान करके भगवान का स्वागत किया था। लेकिन यह दीपावली करीब करीब 500 सालों से ऊपर के बाद में मनाई जा रही है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद में, लंबी तपस्या के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में 500 साल का एक लंबा संघर्ष होता है। दोस्तों, 5 सदियां बीत गई हैं इस उम्मीद में कि मेरे राम कब अपने भव्य दिव्य दरबार में विराजित होंगे। तो 500 साल का समय कोई कम नहीं होता है। न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई इस उम्मीद में कि कब प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजित हो। और वो जब दिन आज हमारे सामने है, हमने इस मंदिर को बनते हुए देखा है, हमने भगवान राम को अपने गर्भगृह में विराजित होते हुए देखा है। तो इस पीढ़ी से कोई सौभाग्यशाली पीढ़ी हो नहीं सकती। आने वाली पीढ़ियाँ इस तारीख को याद करेगी, इस ऐतिहासिक समारोह को याद करेगी।
और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश एक नई राह पर निकल पड़ा है, अब हर देशवासियों को अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे पथ पर बढ़ना है। ये कोई तारीख नहीं है बल्कि एक काल चक्र है, जो नया काल चक्र है। जैसे त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, इस प्रकार के जो युग आरंभ होते हैं, तो प्रधानमंत्री का कहना है कि एक नया युग आरंभ हुआ है, जो युग आगे आने वाले भारत का होगा। दोस्तों, हम सब इस राममय माहौल में अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें ऐसे शुभ अवसर का साक्षी होने का मौका मिला। दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा करिए, अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।